क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ एकदम बेकार चल रही है, आपका दिन बहुत बेकार चल रहा है, आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में, और तभी यूट्यूब पे आप एक ऐसी वीडियो देखते हो जो आपके उसी दिन को आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बना देता है। और मेरे साथ मतलब आज ऐसा ही हुआ। आज मैंने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखा। भाई मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, कोई मुझे चिंडी काटो यार कि ये सच है कि झूठ, बट एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ गया यार। मैंने इस वीडियो की कोई स्क्रिप्टिंग नहीं किया, मैं अपने मन से बात कर रहा हूं। और मुझे मेरे लाइफ का पहली बात तो ये ड्रीम था कि मतलब ऐसे मैं जब मैंने आखिरी बार एंड गेम देखा था, मैं सच बता रहा हूं, एंड गेम जब मैंने देखा तो पहली बात, मैं बहुत लेट में जाके मार्वल्स फैन बना हूं। मैं बहुत पहले से मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। जब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड गेम आया था तब तो मैं मार्वल्स के बारे में जानता भी नहीं था, क्योंकि मैं एक गांव का लड़का था, बचपन से पढ़ने में थोड़ा सा नर्डी था, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देता था एंड वगैरह। उस समय शायद मैं 9th या 10th में होऊंगा, मुझे पता भी नहीं था। मैंने मूवी लाइन मतलब ये जितना भी मूवी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, और मैं जितना मूवी देखना स्टार्ट किया हूँ, ये मैं अपने 11th एंड 12th क्लास से देखना स्टार्ट किया हूँ। और मैंने सबसे पहले इंटरेस्ट अगर डेवलप किया था किसी फील्ड में, तो मैंने सुपर हीरो मूवी में इंटरेस्ट डेवलप किया था। मेरे एक चाचा है, मुझे याद है, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये सब बकवास चीजें क्या देख रहे हो। उस समय मैं यही सब धमाल मूवी देखा करता था, यही सब मैं देखा करता था, जो इतनी क्रिंज मूवी जितनी भी चलती है ना, यही सब, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय फेमस थी ये सारी चीजें, मैं यही सब देखा करता था। बट उन्होंने मुझे एक ग्रेट टेस्ट दिलाया। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ आपको। फिर उसके बाद मैंने मार्वल से शुरुआत की, और मैंने मार्वल से शुरुआत नहीं की, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे मार्वल्स की शुरुआत कराई कि साले देख, तू देख ये भाई, तू एक बार इसको देखेगा ना तो भूल जाएगा ये सब क्रिंज चीजों को। देन उन्होंने बोला कि आयरन मैन से शुरुआत करो, उन्होंने मुझे पूरा फेज बताया कि ऐसे फेज होते हैं, ये ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। मैंने देखना शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक गलती की कि मुझे पहले ही उन्होंने इंग्लिश दिखा दिया कि भाई इंग्लिश में देख, हिंदी मत देख तू, क्योंकि वो हाई लेवल के बंदे थे, वो इंग्लिश, तो उनको लगा मुझे भी समझ में आएगा। बोले इंग्लिश टू इंग्लिश देख, अलग एक्सपीरियंस होगा। मैंने एक दो बार देखा तो मेरा इंटरेस्ट मर गया, क्योंकि इंग्लिश में मुझे समझ में आया नहीं। फिर उन्होंने उन्होंने नहीं बोला, फिर मैंने सोचा यार उसको हिंदी में करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने हिंदी डब डाउनलोड किया और मैंने हिंदी देखना शुरू किया। मजा आ गया भाई, मुझे मुझे लिटरली मजा आ गया। मैं एवेंजर में घुसा भी नहीं था, आयरन मैन 1 देख डाला, 2 देख डाला, 3 देख डाला, इनक्रेडिबल हल्क, भाई साहब ये मैंने एक हफ्ते में मैं फेज 1 खत्म किया था। उसके बाद मैं फेज 2 पे बढ़ा, फेज 3 पे बढ़ा, एंड फेज 3 पे बढ़ने के बाद फिर मैं उस पॉइंट पे पहुंचा जब मैंने इन्फिनिटी वॉर देखा, एंड गेम देखा। एंड एंड गेम के बाद जब आयरन मैन का अंत हुआ, तो ये मैं उस समय देख रहा था जब लोकी सीजन 1 आया हुआ था। लोकी सीजन 1 जिस समय स्ट्रीम हो रहा था, उस समय मैं देख रहा था हर चीजें। तो मैंने एंड गेम देखा, एंड गेम तो मेरा पीक एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया कि उसके बाद जितनी मूवी आई थी वो सभी एकदम डल हो गई। एंड उसी टाइम पे मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी कि एंड गेम इज द एंड ऑफ मार्वल। मैंने ऐसा फील कर लिया था। मैं लोकी तक पहुंचा नहीं था, मैं लोकी सीजन 1 देखने चला, लेकिन उससे पहले जितनी देखा था मैंने कहा अरे खत्म, मार्वल का एंड हो गया यार। इसके बाद तो इसके बाद मार्वल्स अब एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि अब तो आयरन मैन मर गया, और जो स्टीव रॉजर्स है वो भी बुढ़ा हो गया, एंड थॉर बचा कुचा है, और लव एंड थंडर बना करके ये लोग आगे जो लव एंड थंडर आई उसमें तो बर्बादी कर दी है ये लोग पूरा का पूरा। तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि मार्वल्स अब इतना बड़ा जो हम पूरी कास्ट देखे थे एक मूवी में वो निकल करके आ रही है, अब वो हमें कभी भी महसूस करने को नहीं मिलेगा। अब हम कभी देख ही नहीं पाएंगे उसे। एक स्क्रीन पे हम कभी भी स्टीव रॉजर्स, थॉर और आरडीजे को नहीं देखने वाले। ये मुझे बहुत पेन किया, और पेन सबसे ज्यादा मुझे ये किया कि जब ये सब मूवी रिलीज हो रही थी मैं तब कहां था, मैं तब क्या कर रहा था। मैं इन सबको थिएटर में विटनेस नहीं कर पाया। मुझे इस बात का दुख था कि मैं लोगों के रिएक्शंस को नहीं देख पाया, मैं कितना लेट हो गया इन चीजों को लेकर के। लेकिन आज जब मैंने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखा, मैं अपने लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट मॉनिटर करने जा रहा हूं इस साल के एंड में। ये साल बहुत बेहतरीन होने वाला है, खासकर मेरे लिए क्यों, क्योंकि मैंने जो चीज मिस कर दी है, जो इंटरनेट पे मैं ऑलरेडी इन्फिनिटी वॉर एंड गेम का वो पूरा एक लहर मिस कर दिया, वो मैं वापस मिस नहीं करना चाहता। मैं देखना चाहता हूं, इस इवेंट को फील करना चाहता हूं कि लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, थिएटर में लोग चिल्लाते कैसे हैं मार्वल्स की मूवी देखने के बाद, किस किस तरीके की थ्योरीज बनती है।
और जब मैंने ये ट्रेलर देखा, मैं ट्रेलर देखने के बाद जैसे जैसे ट्रेलर देख रहा था वैसे वैसे मेरे अंदर एक अलग तरीके का एनर्जी का प्रसार हो रहा था। और पीक तो तब किया जब लिटरली थॉर आता है, अपने स्टॉर्म ब्रेकर उठा के मारता है। मुझे इन्फिनिटी वॉर की याद आ गई। इन्फिनिटी वॉर में जब वो थॉर आता है एंड वो जब पूरे के पूरे जितने भी आर्मी होती है, मतलब वो थैनोस की आर्मी होती है, एंड उसको उसके बाद सीधा ग्रूट को लेके आता है, फिर रॉकेट रकून उसके कंधे से उतरता है, एंड आफ्टर दैट वो फिर अपना स्टॉर्म ब्रेकर ही होता है, स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है, मैं मारता पर फट जाती है धरती। एंड एक और सीक्वेंस जिसमें वो थैनोस की छाती चीर देता है, वो वाली सीक्वेंस मुझे याद आती है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें उसने उठाया, मारा, डूम्स ने 2 उंगली से रोक दिया। 2 उंगली, व्हाट द फक, 2 उंगली से रोक दिया। 2 उंगली से रोकने का मतलब समझ रहे हो तुम्हारे, मतलब मुझे लगता है कि तुम लोगों ने इसको एज ए ऑरा फॉर्मिंग मोमेंट देख लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा मोमेंट है। तुम इमेजिन किसी भी थिएटर में या कोई भी इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री में, या कोई भी फिल्म मेकर किसी मूवी को बना रहा है, अगर वो किसी कैरेक्टर को बड़ा दिखा रहा है ना, तो इंडियन सिनेमा तो यानी कुछ भी बड़ा दिखा दिया है, बड़ा दिखा रहा है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि तुम अगर किसी को बड़ा दिखा रहे हो तो किसी को नीचा भी दिखा रहे हो। ठीक है, किसी को नीचा भी कर रहे हो। उसने डूम्स को ऊपर दिखा करके थॉर के उसके सामने चूतिया बना दिया। थॉर की औकात कुछ नहीं है डूम्स के सामने, ये उन लोगों ने इनडायरेक्टली बोला है। इट डजंट मीन कि थॉर की रियल मतलब कि बाकियों के सामने औकात नहीं है, डूम्स के सामने थॉर की कोई औकात नहीं है, ये उसने बताया। विच शोज दैट कि डूम्स फिर तो किसी कोई हरा ही नहीं सकता डूम्स को, क्योंकि अगर हम देखें थॉर के जितना पावरफुल कौन है, कोई नहीं। 1 2 3 सुपर हीरो हाथ में गिन लोगे, 1 2 सुपर हीरो मिल जाएंगे तुम्हें जो थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10%, 15%, 20% से ज्यादा पावरफुल है, और कोई है नहीं है। और जब एक विलन थॉर को 2 उंगली से रोक सकता है उसके स्ट्रॉम ब्रेकर के साथ, वो ऐसा भी नहीं कि निहत्था है, तो सोचो भाई बाकी क्या उसको हरा पाएंगे? इसको 2 उंगली से होगा, बाकी उसे पावरफुल तो मुक्के से मार देगा। तो ये ट्रेलर कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि डूम्स को कोई हरा नहीं सकता। उसके लिए कोई एक नया सुपर हीरो ही बनाना पड़ेगा, कोई नया ऐसा सुपर हीरो अपग्रेड करना पड़ेगा करंट सुपर हीरो के पावर्स को, तब तो मार पाएंगे। और फिर ट्रेलर में देख तो भाई सब आपस में ही लड़ रहे हैं, इतनी सारी नई नई टीम आ गई है, फैंटास्टिक फोर टीम है, थंडरबोल्ट्स टीम है। मैं सच बताऊं, थंडरबोल्ट्स टीम मुझे बहुत पसंद है। मैंने थंडरबोल्ट मूवी देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, खासकर वो फीमेल वाला कैरेक्टर जो उसमें था, मुझे नाम नहीं याद है, वो तो मेरी क्रश है भाई, पता नहीं क्यों मुझे वो पसंद आती है। मैंने ट्रेलर में देखा वो कोने में खड़ी थी, बॉनी है वो भाई, लेकिन मेरा क्रश है उसमें, सच बता रहा हूँ। फैंटास्टिक फोर की टीम मुझे नहीं पसंद आई है, नहीं पसंद आई, सॉरी टू से, बट मुझे वो नहीं पसंद है उतना ज्यादा जितना मुझे थंडरबोल्ट्स की टीम पसंद है। पहली बात, मैं पावर के बेसिस पे किसी को पसंद नहीं करता, मैं पहले बता रहा हूँ, बस मैं पता नहीं पसंद आ जाते हैं यूनिटी के बेसिस पे। फिर सैंची देखने को मिला, सैंची भी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद है वो सुपर हीरो, मूवी बहुत बेहतरीन थी। एंड बाकी एक्समैन की टीम को मैं नहीं जानता, मैं सच बताऊं, मैंने एक्समैन नहीं देखी है, मुझे देखनी पड़ेगी, तो मैं उन लोगों के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में जो ये ओल्ड मैन के कैरेक्टर थे एंड फिर लेजर बीम वाला कैरेक्टर, मैं पढ़ूंगा उन सब के बारे में, जानता हूँ कुछ उसमें साइक्लोन्स एंड साइक्लोप्स एंड ऐसे करके कैरेक्टर्स के नाम है। लेकिन फिर मैं एक्साइटेड होता हूँ सबसे ज्यादा लोकी के लिए। लोकी द मैन द मिथ, तुम्हें पता है इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में उसे सबसे चूतिया कैरेक्टर कंसीडर किया जा रहा था, खासकर इन्फिनिटी वॉर में तो उसको सबसे चूतिया कैरेक्टर कंसीडर किया जा रहा था। और सोचो हम उस कैरेक्टर को विटनेस करेंगे जो अभी पिछली बड़ी मूवी में चूतिया था, और इस मूवी में सबसे बड़ा कैरेक्टर बनने वाला है। मुझे लगता है लोकी इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड पावरफुल कैरेक्टर, मोर देन, मुझे लगता है वो थॉर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तुम लोग कमेंट्स में बताना। लेकिन सोचो कि एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम लोग पहले हेट करते थे, अभी पिछली बड़ी मूवी में, मतलब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड गेम, उसे हम हेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ उसको हम सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लोग कितना ज्यादा उसे पसंद कर रहे हैं, 2 सीजन, बस 2 सीजन उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल दी। ओवरऑल मुझे ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता, भगवान प्लीज मुझे इतने बड़े इवेंट के लिए तैयार रखना, मतलब मैं हेल्दी रहूं, सब कुछ रहूं, और मैं आप लोगों को ही बोल रहा हूं, खाओ पियो मौज करो। जिंदगी में प्रेशर आते रहेंगे, पहली चीज, मेरी बात सुनो देखो, जिंदगी में हमेशा प्रेशर आते रहेंगे, हमेशा डिप्रेशन रहेगा, हमेशा एंजाइटी रहेगी, परिवार में प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी,
गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं, समझ रहे हो, पढ़ाई सही से नहीं होगी, कॉलेज लाइफ बेकार चलेगी, होता रहता है ये। अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे और दिक्कत आएगी, आगे और मराएगी, समझ रहे हो ना। बस फर्क इतना है कि इन सभी चीजों में सुकून ढूंढना सीखो। और सुकून कैसे मिलेगा? इन्हीं सब चीजों से, मूवीज देख के, लोगों के साथ उस मोमेंट को शेयर करके। मैं द ओडिसी देखने गया था। मैंने अपने एक दोस्त को द ओडिसी, पहली बार मैं किसी दोस्त को अपने साथ एक अच्छी मूवी दिखाने ले गया था। बता रहा हूँ, एक स्टोरी बता रहा हूँ। इसके पहले मैं मूवी अकेले मतलब देखता था। कोई भी मूवी देखना होता था, मैं अकेले थिएटर जाता था, मूवी देखता था और अकेले देख के आ जाता था। इंटरनेट पे लोग डिस्कस करते थे, मैं उनका डिस्कशन देखता था, इंजॉय करता था, मजा आता था। लेकिन इस बार मैंने अपने एक दोस्त को लेकर गया, कॉलेज फ्रेंड था वो मेरे साथ। उसका भी मन था कि भाई मुझे द ओडिसी देखनी है, क्योंकि वो क्रिस्टोफर नोलन की कई सारी मूवीज देख लिया था। तो मैं गया उसको लेकर के, उसे मूवी इतनी पसंद आई, मुझे तो बहुत पसंद आई, लेकिन उसे मूवी इतनी पसंद आई, लिटरली हम परसों मूवी देखने गए थे, परसों से हम रील्स पे केवल मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं कॉलेज जा रहा हूं, आज गया कॉलेज, पूरा दिन मूवी के बारे में डिस्कस किया। रील्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, रील्स शेयर कर रहे हैं, रील्स सारी की सारी ओडिसी की रील भेज रहे हैं। एंड उसमें जो एगा मेमनॉन का कैरेक्टर था वो अभी फट चुका है, पूरा पूरा ट्रेंडिंग है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। भाई ये मोमेंट कभी वापस नहीं आएगा। ये डिस्कशन, ये मोमेंट, ये सारी बातें कैरेक्टर्स के बारे में जो हम कर रहे हैं, इससे हम चूतिए नहीं लगते। इससे हमें मौका मिलता है और भी ज्यादा सुकून फील करने का। तो इन मोमेंट्स को छोड़ो मत। लाइफ में बहुत रेयर पॉइंट ऐसे आते हैं कि तुम डिस्कस करते हो एक चीज को लेकर के, ठीक है? तो लाइफ को अच्छे से जियो, प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल करो, लेकिन ऐसे मोमेंट्स को मत छोड़ो। तुम्हें कैसा ट्रेलर लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो बहुत मजा आया।